पीरियड्स में दर्द क्यों होता है? ठीक है, ये बड़ा कॉमन सवाल है और सब लोग इस पे परेशान भी होते हैं कि कुछ लोगों को तो पीरियड्स का पता भी नहीं चलता और कुछ को पीरियड में शदीद दर्द का सामना रहता है। अच्छा, पीरियड की दर्द या डिस्मेनोरिया 2 किस्म का होता है। एक होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, यानी कि जब आपको कोई रीज़न नहीं मिलता, आपके पीरियड साइकिल बिल्कुल नॉर्मल है, एग भी रिलीज़ हो रहा है और आपको पीरियड में दर्द हो रही है। इसे प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये ज़्यादा कॉमन होता है यंग बच्चियों के अंदर, गैर शादीशुदा बच्चियों के अंदर, जिनमें पीरियड की शदीद उनको तकलीफ होती है। यूजुअली 1 या मैक्सिमम 2 दिन के लिए ये पीरियड की दर्द रहती है, जिसको प्राइमरी कहते हैं, जिसमें कोई रीज़न नहीं होता। ये होता क्यों है? बेसिकली आपका जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो जो ब्लीडिंग हो रही होती है, यानी वो अपनी लाइनिंग को थिन कर रहा होता है, दोबारा से नॉर्मल की तरफ आ रहा होता है, तो उस वक्त जो कंट्रैक्शंस आ रही होती हैं या जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज हो रही होती है, जो कि उस कॉन्ट्रैक्शंस में मदद कर रही होती है, उसकी वजह से करके ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया, जिसमें कोई और रीज़न नहीं मिलता। समटाइम हैवी ब्लीडिंग के साथ जब वो क्लॉट पास करने की कोशिश करता है, तब भी जो है वो ये पीरियड की पेन महसूस कर सकती हैं। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल पेन किलर्स का इस्तेमाल, जैसे कि पैनाडोल है, ब्रूफिन है, स्पैसफोन टाइप टैबलेट्स जो होती हैं, वो अगर वो लेते हैं तो उनकी पेन में कमी आ जाती है। इसके अलावा वो हॉट पैक्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पानी की गर्म बोतल है, या फिर आपका जो सिंपल जो आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाता है हॉट पैक्स वगैरह, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है दूसरा चीज़ होती है जिसे कहते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का मतलब ये होता है कि आप पीछे कोई ना कोई रीज़न मौजूद है जिसकी वजह से पेशेंट को पेन फील हो रही है। ये सिंपल पीरियड्स की पेन नहीं है। वो जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस होता है, या यूट्रस में या ओवरीज के अंदर रसौलियाँ मौजूद हैं, या किसी किस्म की इन्फेक्शन मौजूद है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया या तो पीरियड स्टार्ट होने से बिल्कुल पहले स्टार्ट हो जाता है, 2 से 3 दिन या हफ्ता पहले भी स्टार्ट हो सकता है, पीरियड स्टार्ट होने के बाद ख़त्म होता है, या समटाइम्स थ्रू आउट द पीरियड, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस का पेशेंट होता है, पीरियड स्टार्ट होते ही पेन स्टार्ट होता है और आखिर तक रहता है। ये एंडोमेट्रियोसिस की पेन होती है। ये भी बहुत सिवियर होती है, आम पेन किलर से समटाइम्स सेटल नहीं भी होती है। ठीक है, लेकिन इन एनी केस आप इसको इन्वेस्टिगेट करवाइए, देखिए कि जो पीरियड्स की आपकी पेन हो रही है वो अगर ज़्यादा देर के लिए स्टे करती है, आम पेन किलर्स को रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो अपना अल्ट्रासाउंड करवा के एक दफ़ा चेक कर लीजिए कि इसकी क्या रीज़न है। अगर कोई रीज़न नहीं रहती, और जैसे यंग बच्चियाँ हैं जिनमें सिर्फ 1 दिन के लिए पेन हो रही है या 2 दिन के लिए, तो उनको लंबी चौड़ी मेडिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो है उन्होंने क्या करना है कि कोई पेन किलर ले लेनी है, आराम करें, जो है वो बहुत ज़्यादा जैसे बाहर जाने से गुरेज करें, उससे पेन जो है वो ट्रिगर कर जाती है, और कोई जो गर्म जो है ना टकोर वगैरह जो है वो ज़रूर करें, उससे पेन की जो शिद्दत है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है।